बहुत अच्छा लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। और नामांकन पे भी मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी भीषण गर्मी में भी और अब बिना इंतजाम, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई एक जनसभा का रूप ले जाएगा नामांकन का कार्यक्रम, और ना हमने जनसभा की कोई तैयारी करी थी और ना उस रूप से कोई प्लानिंग करी गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ के आए और जो जोश से उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और ये संकेत है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बड़े बहुमत से हम जीतेंगे। हरियाणा में भी बदलाव की तरफ हरियाणा बढ़ चुका है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई अपने भाषणों में कि जो कांग्रेस सरकार आई तो आपके गहने मंगलसूत्र और आपकी भैंस तक ले जाएगी। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा भाषण में, अपने भाषणों में इस तरह का असत्य और कटुता कि कोई पार्टी आपकी भैंस ले जाएगी, ये अगर किसी ने कहा है तो इस तरह का असत्य और इस तरह की कटुता बीजेपी के नेताओं के भाषणों में, ये जो पहले 2-3 चरण के मतदान हुए हैं, इन मतदानों के रुझान के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ निराशा लगी है, ये दिखाई देता है। हमने अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं योजनाएं पहुंचाई हैं। यहाँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ अमूमन जो सत्ता पक्ष का सांसद होता है वो ये कहता है मैंने ये काम किया, और विपक्ष का ये कहता है कि मैं ये काम करूँगा। यहाँ हम ये कह रहे हैं हमने ये काम किया। रोहतक में 250 शैक्षणिक संस्थान सरकारी हमने अपने समय बनवाने का काम किया। 17 शहरों में बाईपास बनवाने का काम किया। 4 लेन कनेक्टिविटी से 1080 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हमने अपने क्षेत्र में, मेट्रो बहादुरगढ़ तक लाए। रेल की लाइन से 2 रेल की लाइन रोहतक रेवाड़ी और रोहतक महम हासी रेल की लाइन बिछाने का हमने काम किया। औद्योगिक क्षेत्र लगवाने का काम किए। 68 अस्पताल बनवाने का काम किए। हमने ये काम किए, हम अपने काम बता रहे हैं और हम काम पूछ रहे हैं कि आपने क्या एक स्कूल कॉलेज अस्पताल रोहतक में बनवाया तो उसका पता बताएं ताकि हम जाके देखें। क्या 1 इंच मेट्रो आगे आई जहां हमने से मंजूर कराई थी उसके आगे? कोई कार्य किया हो वो आप बताएं। हम यहाँ पर विपक्ष में होने के बावजूद जब हमें यहाँ से अवसर मिला था, हम उस समय के काम बता रहे हैं कि रोहतक को आगे लेके जाने के लिए उस समय क्या किया था और आगे क्या करेंगे हम ये भी बता रहे हैं कि मेट्रो को रोहतक तक लेके आएंगे। झज्जर के अंदर एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करवाने का काम करेंगे। कोसली में एक IMT और बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनवाने का काम करेंगे। बहादुरगढ़ की रिंग रोड बनाने का काम करेंगे। हम आगे के भी बता रहे हैं क्या करेंगे और रोहतक को गुड़गांव के स्तर पे विकास में हम लेके जाएंगे। ये हमारा संकल्प। इसी संकल्प की तरफ हम आगे बढ़े थे। दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव, पूरब में नोएडा और पश्चिम में रोहतक है। गुड़गांव और नोएडा के बराबर स्तर का विकास रोहतक में हो, ये बात सोच के ही हमारी सरकार के समय एक विकास की नींव डालने का काम हुआ था रोहतक में। जब सारे विपक्षी और दूसरे दल ये आरोप लगाते थे कि रोहतक में ज़्यादा काम हो रहा है, वो रोहतक में ज़्यादा काम नहीं का अर्थ नहीं है। दिल्ली के साथ सटा हुआ क्षेत्र है रोहतक लोकसभा क्षेत्र, तो यहाँ पे भी उसी स्तर पे विकास हो जैसे नोएडा गुड़गांव में। इसीलिए हम लोगों ने उस समय एक जो है यहाँ पर एक प्रयास किए थे और अब भी हम आगे संकल्प लेते हैं। यहाँ लोगों के आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो आने वाले समय में गुड़गांव के स्तर पर, नोएडा के स्तर पर रोहतक को विकास के मामले में लेके आया जाएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, अगली पीढ़ी को हम अच्छा भविष्य अपने रोहतक में ही देख पाए। नामांकन के दिन मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, अरविंद शर्मा, राजनाथ सिंह यही थे, तमाम उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। तो वो किस पे साधे? लेकिन उन्होंने क्या काम किया ये बताएं। निशाना साधने से काम नहीं चलेगा। जैसे अरविंद शर्मा जी ने 5 साल तक कोई मांग ही नहीं रखी इलाके की, किसी बीजेपी के नेता के अपने नामांकन पे राजनाथ सिंह जी के आगे कहा कि सैनिक स्कूल बनाया जाए। अब इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? कौन सैनिक स्कूल? इन्होंने तो सैनिकों को ही अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर स्कूल बनाया जाए ये मांग करते तो हम समझ सकते थे। सैनिक स्कूल बनाया जाए, इसे क्या मांग कर, ये क्या इनसे मांग के हम, ये तो मैं समझता हूँ कि मैंने तो शुरू से एक बात कही है, काम और आचरण 2 चीजें होती किसी जनप्रतिनिधि में। काम और आचरण की कसौटी पे, काम और आचरण के तराजू से अगर तोल कर, अगर
रोहतक की जनता मुझे खरा पाती है, तो रोहतक की जनता से मैं अपना आशीर्वाद मुख्यमंत्री मांगता ये भी कह रहे थे कि हमारी सरकार में कांग्रेस की सरकार से ज्यादा नौकरियां लगी, वहाँ खर्ची पर्ची चलती थी, अटैची में वजन देकर नौकरियां मिलती हूँ। थी। देखिए, ये देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? ये वो सरकार है जहाँ पिछले 5 साल में तो कोई भर्ती नहीं हुई, सीटी में उलझा दिया नौजवानों को। जो कुछ एक लिस्ट एक आधी लगी, उसमें हरियाणा से बाहर के लोग लग गए हरियाणा की लिस्टों में। HPSC के दफ्तरों में करोड़ों करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। इस सरकार का ये इतिहास है। और सारी पक्की नौकरियों को इन्होंने या तो समाप्त कर दिया या कच्चों में कन्वर्टेड करके बैकडोर से कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाने का काम किया। ये वो सरकार है कि आज रिकॉर्ड बेरोजगारी, आज पढ़े लिखे बच्चे आप जाइए, पता देखिए एक एक जगह रिकॉर्ड बेरोजगारी हो गई हरियाणा में। ये सरकार की देन है। सर इस तरह से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, ऐसे में कांग्रेस के भी बड़े नेता आएंगे हरियाणा। कांग्रेस की भी जल्दी हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है आ जाएगी।